के अंदर जॉइन क्यूरी के बारे में। तो जॉइन क्यूरी होती क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है और इसके अंदर कौन सी हम कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे लाइक का नेम हो गया और आईडी हो गया। तो ठीक है, तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले देखें जॉइंस क्यों हम यूज़ करते हैं। देखो गाइज, जॉइंस तब यूज़ किया जाता है कि हमारे पास डाटा एक या एक से ज़्यादा टेबल में पड़ा हो। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक आईडी है मेरे पास और वो आईडी का डाटा दूसरे टेबल में पड़ा है, तो हम चाहते हैं कि दोनों टेबल में डाटा हमको लेके आना ज़रूरी है। तो उसके लिए इस केस में हम यूज़ कर सकते हैं जॉइन। तो फिर इसको हम सबसे पहले टेबल्स में देखते हैं। जैसे मेरे पास दो टेबल हैं, एक तो मेरे पास है गाइस एम्प्लॉय। इसमें क्या है, एम्प्लॉय का नेम है और ईमेल है और उसकी आईडी है। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक टेबल है कंपनी का। कंपनी के अंदर क्या है कि एक तो नेम है, जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय गूगल में जॉब करता है और ये उसकी एम्प्लॉय की आईडी है कि भाई एक नंबर जो एम्प्लॉय आईडी है वो इस वाली आईडी में तो वो इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। और ये जो आईडी है, आप एम्प्लॉय आईडी देख रहे हो, वो आईडी है जो हमारा एम्प्लॉय वाला टेबल है। वो देखें, एम्प्लॉय वाले टेबल में अगर मैं आपको दिखा दूं, ये तो कंपनी वाला है। एम्प्लॉय वाला, अब ये जो आईडी है, आईडी 1456, और यही आईडी हमारे कंपनी वाले टेबल में जाके एम्प्लॉय आईडी बन रही है। मतलब एक और बात कि जॉइन हम तब यूज़ कर सकते हैं जब दो टेबल में डाटा सॉरी जॉइन हम तब यूज़ कर सकते हैं कि दोनों टेबल में अगर एक फील्ड कॉमन हो। जैसे ये एम्प्लॉय आईडी और इसमें भी है और ये जो आईडी है ये इसमें भी, मतलब ये आईडी एक कॉमन आईडी है और इसको हम यूज़ करके जो है जॉइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इसको हम कंट्रोलर में यूज़ करेंगे और मैं कंट्रोलर एक ही यूज़ करता हूँ। तो ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और ये है हमारे पास अस कंट्रोलर के अंदर मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा db। ठीक है, और टेबल का नाम, मेरे टेबल का नाम क्या है देखें। सबसे पहले मेरे पास टेबल का नाम है कंपनी कंपनी। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ लगाऊंगा ज्वाइन और ज्वाइन के अंदर क्या करूँगा, पहले सॉरी एम्प्लॉय आएगा, एम्प्लॉय ज्वाइन, दूसरे टेबल का नाम कंपनी। ओके, और अब देखिए, अब इनमें से कॉमन फील्ड को हमने कैसे यूज़ करना है। देखिए ये आईडी मतलब एम्प्लॉय वाले टेबल की आईडी और कंपनी वाले के टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी, इन दोनों को यूज़ करके हम ज्वाइन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कंपनी और उसके बाद फिर मैं यहाँ क्या करूँगा, सिंगल कोटेशन और कॉमा सॉरी, फिर सिंगल कोटेशन के अंदर क्या करूँगा मैं, एम्प्लॉय और इसके अंदर आईडी। ठीक है, डॉट आईडी मतलब एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय वाला टेबल है, एम्प्लॉय कॉन्कैट कर लिया मतलब इसको और इसकी आईडी को। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ कॉमा डालूँगा और सिंगल कोटेशन में इक्वल कर दूँगा इसको। ठीक है, और इक्वल करने के बाद मैं यहाँ कॉमा डालूँगा और फिर इसके अंदर क्या करूँगा, कंपनी डॉट। ठीक है, और इसके अंदर मतलब कंपनी वाले टेबल के अंदर, ये कंपनी वाला टेबल है, हाँ, इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, कंपनी डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, और एक बार कॉलम को भी चेक कर लेते हैं, दैट्स इट, ओके।
वो हो गया। और अब इसको कर लेते हैं गेट। देखते हैं कि दोनों का डाटा हमारे पास कैसे आ रहा है। तो मैं इसको अगेन रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है गाइस, अब डाटा आ गया। अगर मैं इसको रॉ में करूँगा, देखें इसकी आईडी भी आ रही है और नेम जो भी है दोनों आईडी का, ईमेल है और एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी है और उसके बाद सेकंड आ रहा है। ठीक है, और ये आ गया। और इसको अब हम मैं इसको ना पार्ट्स में करता हूँ। इसमें अब कंडीशंस भी हम यूज़ कर सकते हैं, नेम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आप यूज़ करना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं स्टार करके देखता हूँ। यहाँ लगाऊंगा सिलेक्ट। ओके, और सिलेक्ट के बाद मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे पास एक कंपनी का डाटा, मतलब एक टेबल का डाटा दिखे। तो उसके लिए टेबल का नाम डॉट मैं लगाऊंगा यहाँ स्टार। तो अब देखें, सिर्फ एक का डाटा, उसमें क्या था, एक आईडी चली गई। अगर मैं, मतलब वो वही डाटा दिखाएगा जो कंपनी वाले टेबल के अंदर होगा। अब देखते हैं कंपनी वाले टेबल के अंदर गूगल, फेसबुक, और अगर इसकी हम आईडी देखें, गूगल और फेसबुक। ओके, तो अगर मैं दूसरे टेबल का डाटा देखना चाहता हूँ तो दूसरे का भी मैं देख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ कॉमा और सिंगल कोटेशन में मैं क्या करूँगा, मेरे दूसरे टेबल का नाम लिख दूंगा, एम्प्लॉय डॉट स्टार। ओके, तो ये दोनों का डाटा सारा मेरे को ला के दे देगा, सारा डाटा आ जाएगा अब। ठीक है, जो जैसे पहले ज्वाइन के साथ आ रहा था। तो ये भी हो गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि यार वेयर को यूज़ करूँ कि पर्टिकुलर मुझे इसी नंबर का डाटा चाहिए, है ना। तो वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ, सिंगल कोटेशन, और उसके लिए मैं इसको ना ऐसे कर लेता हूँ और यहाँ मैं लगा देता हूँ वेयर। ठीक, और वेयर के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ सिर्फ मेरे को आईडी या नेम, पहले आईडी। अब ये देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मेरे पास ये है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसका ही एम्प्लॉय कहाँ गया यार, ये है एम्प्लॉय वाला टेबल। और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 4 आईडी का डाटा दिखे, बाकी का मुझे नहीं चाहिए, मतलब सिर्फ पर्टिकुलर एक आईडी का ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं टेबल का नाम लिखूँगा एम्प्लॉय, और उसके बाद डॉट आईडी लिखूँगा, कॉमा, और यहाँ मैं आईडी का नाम दे दूँगा कि मुझे कौन सी आईडी का डाटा चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मुझे डाटा चाहिए फ़ोन नंबर आईडी का, तो यहाँ मैं 4 लिख दूँगा। अगर होगा तो वो ला के दे देगा। ठीक है, फ़ोन नंबर आईडी का डाटा दे दिया उसकी। आईडी 2 अगर आप देखें तो उसमें फेसबुक का ये दूसरे टेबल में डाटा मिल जाएगा उसको, मतलब उसने फ़ोन नंबर आईडी का डाटा दे दिया। तो अगर मैं इसको नेम के हिसाब से करूं तो नेम का भी हो जाएगा। जैसे अब देखें एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर, ये ना एम्प्लॉय वाला टेबल, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस नाम का डाटा दिखे, इस नेम का। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ नेम दूंगा, नेम के अंदर डबल कोटेशन में मैं यहाँ उस फील्ड का नेम लिख दूंगा, तो वो मेरे को वही डाटा दे देगा। ठीक है, तो उसने वही डाटा ला के दे दिया। तो ऐसे आप जो है डाटा फेच कर सकते हो अपनी अकॉर्डिंग। तो इसके लिए अगर आपने, मैं दोबारा इसको लगा देता हूँ सिंगल कोटेशन में, एम्प्लॉय डॉट स्टार, तो अब प्रॉपरली शो हो जाएगा। ठीक है, सारा उसका नेम भी आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। क्योंकि पहले नेम नहीं आ रहा था, तो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो डाटा एक ही टेबल से उठा रहा था। कंपनी में वो नेम आई थिंक नहीं होगा, तो इसलिए उसने नहीं उठाया, तो इसलिए मैंने एम्प्लॉय वाला टेबल का यहाँ दे दिया। तो ऐसे गाइज आप
जो है लगा सकते हो वेयर के अकॉर्डिंग, जैसे भी आपने लगाना है। और इसमें टेबल में आप चाहे इसको नेम के अकॉर्डिंग लगा सकते हो, चाहे जैसे भी और फील्ड्स होंगे आप अपने हिसाब से डाटा को गेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जॉइन क्यूरी। तो गाइज़ अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है जॉइंस में तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना, और इसके बारे में पढ़ भी ज़रूर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में। मोस्टली ई कॉमर्स प्रोजेक्ट्स में जॉइंस ही यूज़ होती हैं। ई कॉमर्स चलो छोड़ें, और अगर आप कोई लार्ज प्रोजेक्ट बना रहे हो या कंपनी में कोई प्रोजेक्ट डायनामिक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें मोस्टली जॉइंस का यूज़ होता है। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो गाइज़ हम उसके बारे में आप मुझे कमेंट बता देना कमेंट में, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।